अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 9 का हमारा छठा चैप्टर स्टार्ट है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम उसके एक्सरसाइज 6.3 का बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 से पहले उसने बच्चे स्टेटमेंट लिखी है कि प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपके पास अब जो आइडेंटिटीज आएंगी उनको आप लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। मतलब कि एक साइड आप लोग यहाँ पे लें तो दूसरी साइड को क्या कर दें, प्रूफ कर दें। मतलब कि अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड ली है तो राइट हैंड के इक्वल प्रूफ कर दें, और अगर राइट हैंड साइड ली है तो बच्चे उसे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दें। तो बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है sin थीटा प्लस cos थीटा इसका होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। बच्चे इसका सॉल्यूशन हमने लिखा है, सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ पे हमने राइट कर दिया। अब बच्चे ये आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं और इन्हीं के अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, तो आप लोग इन्हें थोड़ा तवज्जो के साथ अच्छे तरीके से समझ लें। तो बच्चे हमने सॉल्यूशन के बाद जब इस क्वेश्चन को लिखा है तो अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देते हैं। तो बच्चे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखी हुई है, साइन थीटा प्लस आपके पास बच्चे कॉस थीटा और इसका होल का स्क्वायर राइट है। अब बच्चे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो आपके पास ये क्वेश्चन किस शक्ल में लिखा हुआ है, अगर हम इसे देखें तो ये a है प्लस ये b है और इसका होल का स्क्वायर है। इसका मतलब बच्चे कि आपके पास अगर ये वैल्यू a प्लस b इसके होल के स्क्वायर की शक्ल में आ जाए तो फिर ये वैल्यू तो बच्चे आपके पास होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इस वैल्यू को इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ओपन करके राइट कर लेंगे। तो देखिए फिर बच्चे ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या लिखी जाएगी, साइन थीटा इसका बच्चे आपके पास होल का स्क्वायर प्लस आपके पास कॉस थीटा इसका भी आपके पास होल का स्क्वायर फिर प्लस की साइन 2 बच्चे ये आपके पास क्या आ जाएगा, फार्मूले वाला इनटू a की वैल्यू में आपके पास बच्चे क्या है, साइन थीटा है और b की वैल्यू में आपके पास क्या है, कॉस थीटा है। तो ये वैल्यू बच्चे आपके पास राइट होगी। इन स्क्वायर को बच्चे हम यहाँ पे ओपन करते हैं, ये स्क्वायर साइन के साथ आ जाएगा तो वैल्यू बच्चे आपके पास आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस का बच्चे स्क्वायर ओपन होगा तो वैल्यू बन जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का 2 साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे देखें कि ये वाले जो वैल्यू है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप लोगों ने बच्चे आइडेंटिटी किसके इक्वल पढ़ी है। मैं यहाँ पे 3 डॉट के साथ वैल्यू को राइट कर देता हूँ कि आप लोगों के पास जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो बच्चे वैल्यू है ये आपके पास इक्वल थी 1 के। तो जब बच्चे ये 1 के इक्वल है तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू जो है किसके इक्वल लिखी जाएगी, 1 के इक्वल लिखी जाएगी। तो इसकी जगह बच्चे फिर हम 1 को राइट कर देंगे और प्लस की साइन के साथ 2 साइन थीटा और मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो बच्चे जरा ये वैल्यू को गौर करके देखें कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसके इक्वल नहीं आ गई 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली इसकी, राइट हैंड साइड के इक्वल बच्चे हमने इसे क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। तो हम यहाँ पे फिर बच्चे क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। जब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वैल्यू लिखी है cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा व्हिच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। बच्चे सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को हमने एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ पे इसकी बच्चे हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड व्हिच इज इक्वल टू cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। अब बच्चे आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि जो cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा होता है ये आपके पास बच्चे इक्वल होता है cot थीटा के। ठीक है, साइन ओवर कॉस आ जाए तो tan के इक्वल है, ये cos ओवर sin आ जाए तो बच्चे किसके इक्वल है, cot थीटा के। तो इसकी जगह पे फिर बच्चे हमने क्या लिख लिया, cot थीटा। उसके बाद बच्चे आप लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर ही जो आपके पास cot थीटा होता है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा। cot थीटा रेसिप्रोकल था tan थीटा का। ठीक है, तो बच्चे आपके पास अब ये जो cot थीटा है ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा के बच्चे इक्वल आ जाएगी। तो जरा गौर करें कि आपके पास बच्चे यही राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं वैल्यू लिखी हुई, तो यही वैल्यू आप लोगों ने बच्चे क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। हमने यहाँ पे लिख दिया कि हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैल्यू लिखी है sin थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंट थीटा व्हिच इज इक्वल टू 1। बच्चे सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक दफा एज इट इज राइट कर लेंगे। इसके भी बच्चे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और इसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देते हैं। तो ये वैल्यू बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी, sin थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा और प्लस की साइन के साथ क्या आ जाएगा, cos थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंट थीटा। अब बच्चे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस sin थीटा को सेपरेट लिखते हैं और मल्टीप्लाई करके इसको हम सेपरेट लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा की शक्ल में। फिर बच्चे यहाँ सेंटर में प्लस की साइन, अब इस वैल्यू cos थीटा को भी हम बच्चे सेपरेट कर लेते हैं और डिवाइड वाली वैल्यू को हम अलग से राइट कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाय सेकेंट थीटा के फॉर्म में। अब बच्चे मैं यहाँ साइड पे आपके पास इधर वैल्यूज 2 लिखता हूं कि हमारे पास देखें ये जो 1 डिवाइडेड बाय
कोसिकेंट थीटा है बच्चे, ये किसका रेसिप्रोकल होता है आपके पास, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये वैल्यू आपने यहां पर राइट कर ली। और इसी तरीके से जो दूसरी वैल्यू है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा, ये बच्चे किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट आपके पास बच्चे कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये वैल्यू हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब ये वाली जो बच्चे इक्वेशन है ये आपके पास क्या बन जाएगी, यहाँ पे देखिए बच्चे ये आपके पास साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल है बच्चे, यहाँ पे साइन थीटा के इक्वल है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के साथ यहाँ पे आ गया, सेंटर में बच्चे आपके पास प्लस की साइन, ये वाला cos थीटा आपके पास बच्चे एज इट इज राइट हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय सेकंड थीटा बच्चे किसके इक्वल है, cos थीटा के इक्वल है। तो ये वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे राइट होगी। देखिए साइन थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे वैल्यू राइट हो जाएगी साइन का स्क्वायर थीटा, फिर सेंटर में प्लस की साइन, cos से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे ये वैल्यू बन जाएगी cos का स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए बच्चे हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो बच्चे ये वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। तो देखें आपके पास जो राइट हैंड साइड लिखी हुई है क्या वो 1 नहीं है आपके पास बच्चे, तो ये 1 है तो इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने ली वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो यही चीज आप लोगों ने क्या करनी थी, साबित करनी थी, हमने यहाँ पे लिख दिया, हेंस प्रूफ दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे वैल्यू लिखी है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा व्हिच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे के लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। हमने यहाँ वैल्यू लिखी है कि टेक लेफ्ट हैंड साइड व्हिच इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब बच्चे हमने ये वैल्यू ली है, हमने इस राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करनी है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर तो आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है फिर तो ये इक्वल होता है 1 के, लेकिन अब यहाँ पे साइन किस चीज की बच्चे आपके पास आई है, नेगेटिव की आ गई है, हमारे पास ये वैल्यू इक्वल टू 1 अब नहीं है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड में उसने क्या लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब बच्चे यहाँ पे ये है कि हमारे पास ये जो वैल्यू sin स्क्वायर थीटा है हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं sin स्क्वायर थीटा की और इसकी जगह पे लाके रिप्लेस कर देते हैं और हम फिर इसे क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बच्चे आपके पास फिर ये वैल्यू है हम यहाँ पे राइट करते हैं कि एज वी नो दैट, हम बच्चे जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास बच्चे sin स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है बच्चे आपके पास 1 के। तो यहाँ से बच्चे हम क्या करते हैं कि ये sin की वैल्यू को इधर रहने देते हैं, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा व्हिच इज इक्वल टू 1 माइनस ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चे आपके पास ये वाली जो वैल्यू आई है इसको हम उठाते हैं और इस sin स्क्वायर थीटा की जगह पे इस वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए फिर आपके पास बच्चे वैल्यू क्या बन गई cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चे आपके पास इस sin स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू रिप्लेस हो गई। अब माइनस को बच्चे अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस और ये cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चे आपके पास cos स्क्वायर थीटा और ये प्लस का cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। और ये वाली माइनस की साइन एज इट इज और 1 यहाँ पे राइट हो गया। तो देखिए बच्चे आपके पास ये वाली जो राइट हैंड साइड है क्या वो ये नहीं बन गई, हमारे पास बच्चे ये वैल्यू बन गई है। तो ये इक्वल है आपके पास राइट हैंड साइड के। यही चीज आप लोगों ने प्रूव करनी थी, हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, यहाँ पे देखें कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा व्हिच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। हम बच्चे इसका यहाँ पे सॉल्यूशन राइट करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को यहाँ पे एज इट इज राइट कर लेते हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ये बच्चे इक्वल वैल्यू है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा के। तो बच्चे यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता ही है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आपके पास है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आंसर sin स्क्वायर थीटा की फॉर्म में है, यहाँ cos स्क्वायर थीटा की फॉर्म में था। हम यहाँ पे यही चेंजिंग लेके आएंगे कि इस वैल्यू के अंदर जहां हमने sin स्क्वायर की वैल्यू निकाली है वहां अब हम cos स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चे सबसे पहले तो आप क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, ये आपके पास बच्चे किसके इक्वल है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के इक्वल है। यहाँ फिर बच्चे हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं कि हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा आपके पास प्लस sin स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है बच्चे 1 के। अब यहाँ पे देखिए बच्चे आपके पास ये क्या है वैल्यू sin स्क्वायर थीटा की शक्ल में है, तो हम cos की वैल्यू निकाल लेंगे ताकि इस cos की जगह पे पुट कर लें।
तो आपके पास ये वैल्यू फिर बच्चे क्या राइट हो जाएगी, cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, ये प्लस की साइन उधर जाएगी माइनस की हो जाएगी और ये वैल्यू बन गई sin स्क्वायर थीटा। अब बच्चे आपके पास ये इक्वेशन क्या बन गई, देखें cos स्क्वायर की जगह पे वैल्यू आपके पास पुट हो गई 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे बच्चे इक्वालिटी की साइन और ये वाली माइनस की साइन और यहाँ आ गया sin स्क्वायर थीटा। तो बच्चे हम हमारे पास देखते हैं ये 1 एज इट इज माइनस sin स्क्वायर थीटा और माइनस का sin स्क्वायर थीटा, तो बच्चे माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये वैल्यू देखिए बच्चे आपके पास राइट हैंड साइड नहीं बन गई, तो यहाँ बच्चे हम लिख देंगे कि ये तो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, तो यही आप लोगों ने वैल्यू क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो बच्चे ये दोनों क्वेश्चन आपके पास जो हैं क्वेश्चन 5 और 6 मिलते जुलते हैं, इनको थोड़ा सा आपने डिफरेंस देके यहाँ पे याद रख लेना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, वैल्यू है आपके पास 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा व्हिच इज इक्वल टू cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा। इस वैल्यू के बच्चे सॉल्यूशन के बाद हमने एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब हमने यहाँ पे वैल्यू ले ली कि टेक लेफ्ट हैंड साइड व्हिच इज इक्वल टू 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब यहाँ बच्चे आप लोग राइट हैंड साइड को भी ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी ले सकते हैं, जैसे आपका दिल करे, एक साइड को लें दूसरे के इक्वल प्रूव कर दें। तो बच्चे हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो देखिए आपके पास वैल्यू लिखी हुई है कि 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास वैल्यू क्या है, cos थीटा। अब बच्चे हमारे पास ये जो ऊपर वैल्यू है 1 माइनस sin थीटा, हमारे पास यहाँ देखिए इक्वालिटी की दूसरी तरफ क्या है, डिवाइड में 1 प्लस sin थीटा है। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास ये जो वैल्यू है हम इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई और साथ में डिवाइड करवा दें, तो आपके पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चे, 1 प्लस sin थीटा बन जाएगी, डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगी, 1 प्लस sin थीटा की शक्ल में वैल्यू राइट हो जाएगी। बच्चे आपके पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 माइनस sin थीटा इनटू आपके पास बच्चे 1 प्लस sin थीटा और डिवाइड में बच्चे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, cos थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा। अब बच्चे जरा गौर करें तो आपके पास जो ऊपर वैल्यू है वो किसका फार्मूला बन रही है, आपके पास देखें कि ये a माइनस बी और a प्लस बी की शक्ल में है, तो आपके पास फार्मूला a का स्क्वायर माइनस इनटू sin थीटा और इसका होल का स्क्वायर डिवाइड में बच्चे आपके पास वैल्यू आ जाएगी cos थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा। अब बच्चे आपके पास देखिए वैल्यू ऊपर वाली हमारे पास क्या राइट हो जाएगी, यहाँ पे 1 बच्चे आपके पास आ गया, फिर माइनस साइन का स्क्वायर ओपन करें तो sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, डिवाइड में बच्चे आपके पास क्या है, cos थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा। अब बच्चे आपके पास देखें जो ऊपर फार्मूला है हमने वैल्यू पढ़ी है कि आपके पास जो sin स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास बच्चे जो cos स्क्वायर थीटा है ये इक्वल होता है आपके पास 1 के। अब वैल्यू है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये प्लस का sin स्क्वायर दूसरी तरफ जब चला जाएगा तो बच्चे वैल्यू क्या बन जाएगी कि cos स्क्वायर थीटा व्हिच इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब बच्चे आपके पास ये जो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है ये वैल्यू इसकी जगह वैल्यू बच्चे क्या रिप्लेस हो जाएगी, cos स्क्वायर थीटा रिप्लेस हो जाएगी। तो बच्चे हमने यहाँ पे राइट किया कि cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास cos थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा। तो अब बच्चे आपके पास ये जो स्क्वायर है ये नीचे वाले cos थीटा से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास बच्चे ऊपर वैल्यू क्या बच गई, cos थीटा बच गई और डिवाइड में बच्चे आपके पास क्या बच गया, 1 प्लस sin थीटा बच गया। तो बच्चे आपके पास देखें क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो बच्चे आपके पास cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा के ही इक्वल है। यही वैल्यू आप लोगों ने बच्चे क्या करनी थी, यहाँ पे प्रूव करनी थी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हेंस प्रूव। बस क्वेश्चन नंबर 8 है, वैल्यू लिखी है सेकंड थीटा माइनस tan थीटा इसका होल का स्क्वायर, ये इक्वल है आपके पास बच्चे 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा। इस वैल्यू को बच्चे सॉल्यूशन के बाद हमने एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब बच्चे क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लेते हैं। तो बच्चे हमने यहाँ लिखा लेफ्ट हैंड साइड व्हिच इज इक्वल टू सेकंड थीटा माइनस tan थीटा इसका होल का स्क्वायर। अब बच्चे हम यहाँ क्या करते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं आपके पास सेकंड थीटा और tan थीटा इनको हम पुट करते हैं sin और cos की शक्ल में। देखिए बच्चे जो आपके पास सेकंड थीटा होता है ये रेसिप्रोकल होता है किसका, cos का, तो हमने इसे यहाँ पे राइट कर लिया कि 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। फिर बच्चे यहाँ नेगेटिव की साइन tan थीटा बच्चे आपके पास इक्वल होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा की शक्ल में। तो आपके पास ये वैल्यू बच्चे यहाँ पे राइट हो गई, ठीक है, और स्क्वायर इसका यहाँ पे ऊपर आ गया। अब इनका बच्चे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम की वैल्यू बच्चे देखिए आपके पास क्या आती है, cos थीटा ही आती है। तो बच्चे हमने यहाँ पे cos थीटा ले लिया। अब बच्चे नीचे वाली जब वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज राइट हो जाती है, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस sin थीटा और ये बच्चे आपके पास होल का आपके पास यहाँ पे क्या है, होल का स्क्वायर है, तो बच्चे यहाँ पे राइट हो गया। अब स्क्वायर दोनों को बच्चे हम सेपरेट कर देते हैं, तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 माइनस sin थीटा और इसका होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। हमने सेपरेट स्क्वायर कर दिए। अब बच्चे ये जो नीचे cos स्क्वायर थीटा है ये आपके पास किसके इक्वल है, हमने यहाँ पे बच्चे वैल्यू अभी पढ़ी थी कि आपके पास जो cos स्क्वायर थीटा है ये इक्वल होता है 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो बच्चे आपके पास देखिए यहाँ पे वैल्यू हमने राइट की थी cos स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर जो है बच्चे आपके पास एज इट इज आ जाएगी 1 माइनस साइन थीटा और इसका होल का स्क्वायर। अब बच्चे आपके पास जो ऊपर वाली वैल्यू है वो तो अभी रहेगी एज इट इज 1 माइनस साइन थीटा और इसका होल का स्क्वायर। बच्चे ये जो नीचे वाली वैल्यू है आपके पास, इसे हम राइट कर सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा इसका होल का स्क्वायर। अगर बच्चे हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं तो फिर हमारे पास वैल्यू क्या राइट हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा इसका होल का स्क्वायर एज इट इज होगी। ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बच्चे किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, मतलब कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू ए प्लस बी, मतलब कि आपके पास 1 प्लस साइन थीटा की शक्ल में। अब बच्चे ये वाला जो स्क्वायर है ये नीचे वाली नेगेटिव वाली वैल्यू से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर बच्चे आपके पास वैल्यू क्या बच गई, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा और नीचे बच्चे वैल्यू बच गई आपके पास 1 प्लस साइन थीटा ये वाली। तो देखें बच्चे आपके पास यही तो राइट हैंड साइड है, आपके पास वैल्यू सेम लिखी हुई है, तो हमने ये बच्चे यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लिया और इसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो यही बच्चे हमने साबित करना था, हमने यहाँ पे लिख दिया कि हेंस प्रूफ दैट इज योर आंसर। बस क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे पास वैल्यू है tan थीटा प्लस cot थीटा इसका होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। सॉल्यूशन के बाद बच्चे हमने इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट कर लिया, फिर हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लिखा कि tan थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा और इसका होल का स्क्वायर यहाँ पे बच्चे हमने राइट कर लिया। अब आप लोगों ने बच्चे वैल्यूज को पढ़ा हुआ है कि ये जो आपके पास tan थीटा होता है ये इक्वल होता है आपके पास बच्चे sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा के, और जो वैल्यू बच्चे आपके पास होती है cot थीटा ये उसी का रेसिप्रोकल होती है, तो cos थीटा ऊपर चला जाएगा और sin थीटा आपके पास नीचे आ जाएगा। तो बच्चे tan की जगह पे हमने वैल्यू लिखी sin ओवर cos और cot की वैल्यू हमने लिखी cos ओवर sin। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, सेंटर में प्लस की साइन है तो हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आ रही है, cos थीटा और ये साथ में वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, sin थीटा। ठीक है, अब आपके पास देखिए cos से cos बच्चे डिवाइड हो जाएगा, sin थीटा बचेगा, ये sin थीटा ऊपर वाले sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आपके पास बन जाएगी sin का स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेंटर में बच्चे आपके पास आ गई यहाँ पे प्लस की साइन, उसके बाद आपके पास ये वाला sin थीटा से डिवाइड हो जाएगा, ये cos थीटा जो वैल्यू बची ये ऊपर वाले cos थीटा से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आपके पास इसका होल का स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे फिर आइडेंटिटी आ गई कि ऊपर वाली वैल्यू sin स्क्वायर थीटा प्लस जो cos स्क्वायर थीटा है ये बच्चे आपके पास किसके इक्वल होता है, हमने इस वैल्यू को पढ़ा कि ये आपके पास 1 के इक्वल होता है, तो इस वैल्यू की जगह पे बच्चे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हम इसे यहाँ पे राइट कर लेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा और इसका आपके पास क्या आ गया, होल का स्क्वायर। अब देखिए बच्चे हम इनके स्क्वायर को सेपरेट करते हैं तो 1 का स्क्वायर आपके पास बच्चे 1 होते हैं। ठीक है, आपके पास नीचे वाली जो वैल्यू है यहाँ पे cos का स्क्वायर अलग अप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा और sin का बच्चे आपके पास स्क्वायर अलग अप्लाई होगा तो ये वैल्यू sin का स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब बच्चे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो हम दोनों के फ्रैक्शन को सेपरेट कर देते हैं, मतलब कि आपके पास 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा को हमने सेपरेट कर दिया, फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ 1 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर जो थीटा है बच्चे इसको हमने यहाँ पे सेपरेट अप्लाई कर दिया। अब बच्चे जो 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा होता है ये आपके पास देखिए cos रेसिप्रोकल होता है आपके पास सेकंड का, तो यहाँ स्क्वायर है तो साथ में ये स्क्वायर राइट हो गया। ठीक है, फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन sin रेसिप्रोकल होता है बच्चे किसका, कोसिकेंट का, तो आपके पास 1 ओवर साइन है तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर की शक्ल में इसलिए ये स्क्वायर आ गया। देखिए बच्चे आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और आंसर आपके पास किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो यही चीज आप लोगों ने बच्चे क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैल्यू लिखी है आपके पास tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय बच्चे tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1 विच इज इक्वल टू tan थीटा प्लस secant थीटा। बच्चे आप लोगों के पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने सॉल्यूशन के बाद इस वैल्यू को एक दफा एज इट इज राइट कर लिया, फिर हमने यहाँ पे बच्चे टेक लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिखा। अब बच्चे यहाँ पे वैल्यू देखिए लिखा हुआ है tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1, नीचे है tan थीटा माइनस secant थीटा, वैल्यूज बच्चे ऊपर नीचे चेंज है, यहाँ प्लस की साइन है नीचे नेगेटिव की साइन है। तो बच्चे हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा कि 1 प्लस tan स्क्वायर जो थीटा होता है ये बच्चे इक्वल होता है secant स्क्वायर थीटा के। ठीक है, यहाँ पे बच्चे आपके पास ये जो ऊपर वाला 1 है इसके लिए हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं कि ये जो 1 है ये इक्वल आ जाएगा, आपके पास वैल्यू लिखी जाएगी secant स्क्वायर थीटा, ये प्लस का tan स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का क्या बन जाएगा आपके पास, tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, ये जो ऊपर वाला 1 है इसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू जो है वो रिप्लेस करनी है। तो आपके पास फिर बच्चे ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी, यहाँ पे
ऊपर वाला बच्चे tan थीटा प्लस के साथ बच्चे आपके पास जो सीकेंट थीटा है, ये तो आपने इसको क्लोज करके ब्रैकेट में राइट कर लिया, फिर माइनस की साइन, ये वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या राइट हो जाएगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का बच्चे आपके पास tan स्क्वायर थीटा, ये राइट हो गई। फिर आपके पास बच्चे ओवर की शक्ल में यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस बच्चे आपके पास सीकेंट थीटा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, +1 आ गया। अब बच्चे ऊपर देखिए ये फार्मूला बन रहा है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की शक्ल में। तो बच्चे हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके जरा राइट कर लेते हैं। तो आपके पास देखिए ये वैल्यू क्या बन गई है, हमारे पास ऊपर बच्चे लिखा जाएगा tan थीटा प्लस के साथ बच्चे आपके पास सीकेंट थीटा, फिर माइनस की साइन, आपके पास ये वैल्यू बच्चे क्या राइट हो जाएगी, सीकेंट थीटा माइनस का बच्चे आपके पास आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, सीकेंट थीटा प्लस के साथ क्या आ जाएगा आपके पास tan थीटा, ठीक है। और डिवाइड की शक्ल में बच्चे आपके पास क्या है, यहाँ पे वैल्यू tan थीटा माइनस का बच्चे सीकेंट थीटा और +1 एज इट इज राइट हो गया। अब बच्चे यहाँ वैल्यू देखिए ऊपर है tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा और इधर भी है सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। इन दोनों में से बच्चे हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को बाहर कॉमन निकाल के राइट कर लेते हैं। तो देखें जब बच्चे जब ये वैल्यू कॉमन आएगी तो आपके पास ये लिखा जाएगा tan थीटा प्लस के साथ सीकेंट थीटा, ये वैल्यू बच्चे कॉमन आ गई आपके पास। हमारे पास वैल्यू देखिए इसकी जगह पे क्या राइट हो जाएगा, 1 लिखा जाएगा, फिर माइनस की साइन, उसके बाद ये वाली वैल्यू आपके पास बच्चे राइट हो जाएगी। तो इनटू आपके पास ये क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा माइनस आपके पास बच्चे tan थीटा, डिवाइड की शक्ल में बच्चे आपके पास वैल्यू क्या लिखी हुई है, tan थीटा माइनस आपके पास बच्चे सीकेंट थीटा और आपके पास वैल्यू क्या है, +1। हम बच्चे इनको सॉल्व करके यहाँ पे राइट करते हैं। तो देखिए आपके पास ये वाली वैल्यू जो है tan थीटा प्लस का सीकेंट थीटा, ये एज इट इज यहाँ पे बच्चे राइट हो जाएगा। हमारे पास ये जो 1 है ये बच्चे एज इट इज माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो माइनस का आपके पास बच्चे सीकेंट थीटा माइनस माइनस प्लस का आपके पास क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है, वैल्यू tan थीटा माइनस का आपके पास सीकेंट थीटा और +1। अब बस बच्चे देखें वैल्यू यहाँ पे प्लस का tan थीटा है, ये माइनस का सीकेंट थीटा, तो नीचे माइनस सीकेंट थीटा, ये प्लस थीटा +1 है तो नीचे भी +1 है। हम बच्चे ऊपर वाली वैल्यू को थोड़ा सा अरेंज करके राइट कर लेते हैं। तो आपके पास वैल्यू देखें ये लिखी जाएगी tan थीटा प्लस का बच्चे आपके पास सीकेंट थीटा इनटू आपके पास ये वैल्यू बच्चे क्या राइट हो जाएगी, रीअरेंज करें तो tan थीटा माइनस का बच्चे आपके पास सीकेंट थीटा और प्लस का 1 राइट हो जाएगी। नीचे वैल्यू आपके पास बच्चे क्या है, tan थीटा माइनस आपके पास बच्चे सीकेंट थीटा और प्लस का 1 है। तो ये वाली जो बच्चे नीचे वैल्यू है ये ऊपर वाली इस वैल्यू से कैंसिल हो गई। आपके पास यहाँ वैल्यू बच्चे क्या बच गई, tan थीटा प्लस के साथ बच्चे आपके पास वैल्यू आ गई सीकेंट थीटा। तो देखिए आपके पास ये वाली वैल्यू जो है बच्चे राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो यही तो बच्चे राइट हैंड साइड के इक्वल है। हमने यहाँ पे लिखा कि आंसर हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो यही तो बच्चे आप लोगों ने क्या करना था, साबित करना था। हम यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव दैट इज योर आंसर। तो हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। वैल्यू हमारे पास sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा व्हिच इज इक्वल टू sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा cos थीटा। बच्चे हमने इस वैल्यू को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। हम यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो हमने लिखा टेक लेफ्ट हैंड साइड व्हिच इज इक्वल टू sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। बच्चे अगर हम यहाँ पे गौर करें तो आपके पास ये कुछ इस तरह का फार्मूला लिखा हुआ है कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये वैल्यू बच्चे इस शक्ल में कुछ राइट है। तो ये आपके पास बच्चे किसके इक्वल होती है, हमने इस वैल्यू को पढ़ा कि ये आपके पास इक्वल होता है a माइनस b इनटू आपके पास a स्क्वायर। यहाँ माइनस की साइन आ जाए तो बच्चे यहाँ प्लस आती है फार्मूले में, प्लस का ab और प्लस का आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर। अब बच्चे वैल्यू इस शक्ल में राइट है, हम इस वैल्यू को इस शक्ल में बना के लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चे फिर ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे कैसे राइट होगी, a माइनस b, a में बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, और माइनस b में आपके पास क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। ये वैल्यू क्लोज होगी। नेक्स्ट बच्चे आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, a का स्क्वायर। इसका मतलब कि आपके पास जो साइन थीटा है इसका आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस की साइन a b है, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। उसके बाद बच्चे प्लस b की वैल्यू आपके पास b स्क्वायर है, तो यहाँ वैल्यू क्या राइट हो जाएगी, cos थीटा और इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। ये पावर ऊपर बच्चे 2 आ गए। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए आपके पास बच्चे ये वैल्यू क्या राइट हो जाएगी, साइन थीटा माइनस का बच्चे आपके पास आ जाएगा ये cos थीटा, ठीक है, इनटू आपके पास बच्चे वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपके पास बन जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा बन जाएगा। बच्चे आपके पास ये वाली वैल्यू राइट हो जाएगी साइन थीटा cos थीटा, ठीक है, ये बच्चे प्लस प्लस की साइन, cos का स्क्वायर ओपन करें तो बच्चे आपके पास वैल्यू राइट हो जाएगी cos का स्क्वायर थीटा। अब बच्चे ये जो साइन स्क्वायर थीटा, ये जो cos स्क्वायर थीटा है, इनको एक तरफ हम इकट्ठा करके राइट कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन थीटा माइनस आपके पास बच्चे cos थीटा इनटू वैल्यू बन गई आपके पास साइन का स्क्वायर थीटा प्लस बच्चे आपके पास cos का स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस की साइन, ये वाला जो साइन थीटा और cos थीटा है ये बच्चे आपके पास प्रोडक्ट की शक्ल में एज इट इज राइट हो गया।
इस वाली वैल्यू को तो बच्चे हम कुछ नहीं कहेंगे, ये आपके पास एज इट इज यहाँ पे राइट हो जाएगी साइन थीटा माइनस का आपके पास cos थीटा इनटू ये वाली वैल्यू बच्चे आपके पास आइडेंटिटी बन गई कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, और ये वाली वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे एज इट इज राइट हो जाएगी sin थीटा और cos थीटा प्रोडक्ट की शक्ल में है साथ में। तो जरा गौर करके देखें कि आप लोगों के पास ये जो राइट हैंड साइड है क्या यही वाली वैल्यू नहीं बच्चे आपके पास लिखी sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा cos थीटा, देखिए ये वाली वैल्यू आपके पास राइट हो गई, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, यही चीज आप लोगों ने बच्चे साबित करनी थी, तो फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। वैल्यू है हमारे पास साइन की पावर 6 थीटा माइनस cos की पावर 6 थीटा व्हिच इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चे सॉल्यूशन के बाद हमने इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 में था आपके पास sin का क्यूब थीटा, लेकिन यहाँ हमारे पास वैल्यू किस शक्ल में है, sin की पावर 6 थीटा की शक्ल में है। तो बच्चे हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लिखा कि टेक लेफ्ट हैंड साइड व्हिच इज इक्वल टू sin की पावर 6 थीटा माइनस cos की पावर 6 थीटा। हम इसको जरा फार्मूला बना के बच्चे राइट कर लेते हैं, तो क्या हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं sin का स्क्वायर थीटा और इसका होल का क्यूब, फिर माइनस आपके पास बच्चे cos का स्क्वायर थीटा और इसका होल का क्यूब। देखें ये वाली जो वैल्यू है बच्चे 3 2 आपके पास 6 बन जाएगी, यहाँ पे भी 3 2 6 बन जाएगी। अब ये फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब की शक्ल में। तो बच्चे आपके पास जो फार्मूला होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये इक्वल होता है बच्चे आपके पास a माइनस b इनटू आपके पास a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो बच्चे आपके पास जो ऊपर वैल्यू लिखी है वो इस शक्ल में है, हम इसको इस शक्ल में बना के लिख लेते हैं। तो देखिए ये वैल्यू बच्चे फिर आपके पास कैसे राइट होगी, a माइनस बी है पहले, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कि साइन का स्क्वायर थीटा और माइनस बच्चे आपके पास cos का स्क्वायर थीटा, देन आपके पास बच्चे क्या है a स्क्वायर है, इसका मतलब कि आपके पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी कि साइन का स्क्वायर थीटा इसका होल का स्क्वायर आ गया। फिर बच्चे प्लस ए बी वाली वैल्यू है, तो a में आपके पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, b में आपके पास बच्चे cos का स्क्वायर थीटा है, और फिर बच्चे प्लस का आपके पास क्या है b का स्क्वायर है, तो b की वैल्यू आपके पास बच्चे क्या है cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे इसका होल का स्क्वायर है। ये वैल्यू बच्चे आपके पास राइट होगी। अब हम थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करते हैं, साथ में रीअरेंज भी करते हैं। तो देखिए बच्चे आपके पास sin स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा, इसको हम बच्चे सिंपलीफाई नहीं करेंगे क्योंकि ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे देखिए एज इट इज है, ये ऐसे ही रहेगी। ठीक है, देन आपके पास बच्चे नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला जो sin का स्क्वायर थीटा है बच्चे इसका होल का स्क्वायर आ गया। ये वाले जो प्लस की वैल्यू है बच्चे हम इसको यहाँ पे राइट कर देते हैं कि cos का स्क्वायर थीटा और इसका होल का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू जो है बच्चे आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएगी कि sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय cos का स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे देखिए कि आपके पास ये वाली जो वैल्यू है sin का स्क्वायर थीटा माइनस बच्चे आपके पास cos का जो स्क्वायर थीटा है ये तो रही एज इट इज। अब हमने क्या करना है बच्चे, देखिए ये फार्मूला बन रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की शक्ल में, लेकिन यहाँ पे वैल्यू बच्चे आपके पास क्लोज होने के लिए 2ab भी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा तो है, हम यहाँ पे क्या करें कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के साथ ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें ताकि ये आपके पास 2ab की शक्ल में ये वैल्यू बन जाए। तो बच्चे यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी sin स्क्वायर थीटा इसका होल का स्क्वायर प्लस बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इसका होल का स्क्वायर। ये वैल्यू बच्चे यहाँ पे एज इट इज राइट होगी sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब बच्चे हमने यहाँ पे ऐड क्या करना है, sin स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा को हमने ऐड भी करना है ये वाली वैल्यू जैसा, और यही वैल्यू जो हमने क्या करनी है सब्ट्रैक्ट भी करनी है ताकि आपके पास ये जो इक्वेशन है ये क्या रहे, बैलेंस रहे। ठीक है, अब बच्चे हम इनको सिंपलीफाई करते हैं, ये आपके पास वैल्यू एज इट इज आ जाएगी sin स्क्वायर थीटा माइनस का बच्चे आपके पास cos का स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनटू आपके पास ये वैल्यू क्या राइट होगी sin स्क्वायर थीटा और इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस बच्चे आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई cos स्क्वायर थीटा और इसका होल का स्क्वायर, फिर ये बच्चे प्लस की साइन। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और प्लस का sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या बन गया, प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा, और ये वाली जो वैल्यू है बच्चे माइनस की साइन के साथ ये आपके पास एज इट इज यहाँ पे राइट होगी कि माइनस का sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बच्चे हम इनको सिंपलीफाई करें तो आपके पास देखें जो वैल्यू है वाली वैल्यू एज इट इज राइट हो जाएगी sin स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला देखिए बच्चे आपके पास बन रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपके पास बच्चे ये फार्मूला क्या बन जाएगा a प्लस b का होल का स्क्वायर, मतलब कि आपके पास बच्चे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास cos स्क्वायर थीटा और इसका क्या बन गया होल का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे माइनस की साइन के साथ एज इट इज आ गई
माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आपके पास क्लोज हो गई। 9 बचे आपके पास, अब क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का बचे आपके पास कॉस का स्क्वायर थीटा। ठीक है, बच्चे आपके पास ये आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है, 1 के, और इसका ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। फिर माइनस की साइन आपके पास बच्चे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू क्लोज हो गई। अब बच्चे लास्ट स्टेप है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस आपके पास बच्चे कॉस का स्क्वायर थीटा इनटू आपके पास बच्चे 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पे एज इट इज राइट हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चे देखें जो आपके पास राइट हैंड साइड है क्या वो यही नहीं है, तो आपके पास इसी के इक्वल आ गई। तो बच्चे हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि ये वैल्यू इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। यही आप लोगों ने बच्चे क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 6.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक जितने पार्ट्स हैं हमने उन सबको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश की है। छोटे छोटे पार्ट्स भी थे, कुछ उसके अंदर लॉन्ग पार्ट भी थे। ये बच्चे आपके पास ये वाला जो पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।